बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे यूनिट नंबर 5 व्हिच इज अबाउट प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को सॉल्व। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 5। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का इज अबाउट अ प्लांट, जिसके अंदर हमने डिस्कस करनी है उसकी वाटर मूवमेंट। आपको पता है कि प्लांट के अंदर वाटर मूवमेंट होती है, कहाँ से ये पानी आता है और किस तरह ये ट्रैवल करता है और किस लिए इस्तेमाल करता है, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। तो आपके सामने गिवन है एक डायग्राम जिसमें मैंने बनाया अ होल प्लांट। यहाँ पे द अपर पार्ट ऑफ दिस प्लांट इज कॉल्ड अ शूट। यहां मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी। दिस इज कॉल्ड अ शूट एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द रूट। बीच में जो बाउंड्री है जो यहां मैंने ब्लू मार्कर से बनाई, रिमेंबर दैट दिस इज द बाउंड्री ऑफ सॉइल। हमारी जो सॉइल की बाउंड्री है, इससे ऊपर वाले प्लांट के हिस्से को हम कहते हैं शूट, और ये जो सॉइल के नीचे हिस्सा मौजूद होता है उसको हम कहते हैं रूट। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं इस डायग्राम से मुताल्लिक। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर डज अ प्लांट गेट इट्स वाटर फ्रॉम। एक पौधा पानी कहाँ से लेता है? अगर किसी ह्यूमन को, हम जैसे इंसान को पानी चाहिए हो तो हम सिंपली ग्लास में पानी भरते हैं और पी लेते हैं, मगर प्लांट्स के पास तो हाथ नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकते। उनके पास मौजूद होती है रूट्स, और ये जो सॉइल है इसके अंदर मौजूद होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब है पानी। अगर तो पानी सॉइल में नेचुरली प्रेजेंट हो तब ये जो रूट्स हैं वो पानी खींच लेंगी, और जब खींच लेंगी अपने अंदर तो वो ऊपर वाले प्लांट तक भी इस पानी को पहुंचा देंगी। अगर तो हमारा सॉइल बहुत ड्राई हो, अगर आपको पता है आप अपने गार्डन में पानी ना दे अपने पौधों को तो वो मर जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं। वाई? बिकॉज आपने उनको पानी प्रोवाइड नहीं किया। और खास तौर पे गर्मियों में ये बहुत कॉमन है कि जो हमारा सॉइल होता है वो बहुत सख्त ड्राई हो जाता है। इस सॉइल को हमें पानी देना होता है ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो रूट्स के जरिए इस पानी को एब्जॉर्ब कर ले और आराम से फ्रेशली जिंदा रह सकें। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे फ्रॉम द सॉइल। Where does a plant gets its water from? Plant gets its water from the soil. हमारा जो पौधा होता है, कोई भी प्लांट होता है, वो अपना पानी लेता है सॉइल में से, और कोई भी ऑप्शन नहीं है इसके पास पानी लेने के लिए। चाहे छोटा सा पौधा हो या बहुत बड़ा दरख्त हो, दोनों प्लांट्स जो हैं वो पानी लेंगे सॉइल में से, क्योंकि उनके पास मौजूद होता है ये स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द रूट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने लिख लिया। आइए देखते हैं कि इससे मुतालिक और कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हमने आंसर करना है। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? आइए देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ वाटर गेट्स इनटू प्लांट रूट्स। पानी जो है वो रूट्स के अंदर किस तरह से दाखिल होता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि हमारे पौधे ने पानी लेना है सॉइल में से, मिट्टी में से हमारा पौधा पानी एब्जॉर्ब करेगा, और ये भी पता चल गया कि ये एब्जॉर्प्शन होगी थ्रू रूट्स। रूट्स वो पार्ट है हमारे पौधे का जो कि सॉइल के अंदर मौजूद होता है। अब रूट्स ने पानी किस तरह से एब्जॉर्ब करना है, हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, और आप इसके आंसर में लिखेंगे बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक न्यू टर्म है फॉर यू गाइस। इसको मैं आपके लिए डिफाइन कर दूं कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट of water molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration. आपने हो सकता है कि osmosis जैसी एक और टर्म पहले पढ़ी हो, that is diffusion. Diffusion is also the movement of particles from a region of higher concentration to a region of lower concentration. अगर particles किसी जगह पे ज्यादा तादाद में मौजूद हैं तो वो उस जगह पे ट्रैवल करेंगे जहां वो कम तादाद में मौजूद हो। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या हुआ? एक्चुअली ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। इसमें सिर्फ हम वाटर को रेफर करते हैं, जबकि डिफ्यूजन में हम गैस पार्टिकल्स को भी रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कमरे के कोने में खड़े होकर परफ्यूम लगाते हैं तो कमरे के एंड पे खड़े हुए इंसान को उसकी खुशबू आ जाती है,
दैट इज बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज इनटू एयर, और वो डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब जहां पे वो ज्यादा तादाद में मौजूद थे वहां से वो ट्रैवल करते हैं टू अ रीजन जहां पे वो कम तादाद में मौजूद हो। ये होती है डिफ्यूजन। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉइल में से ट्रैवल कर रहे हैं इनटू द रूट्स, क्योंकि हमारे प्लांट के अंदर कम पानी मौजूद है और सॉइल के अंदर ज्यादा पानी मौजूद है। सो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन जो कि पानी की हो रही है, और जब डिफ्यूजन पानी की हो तो आपको पता होना चाहिए दैट वी कॉल इट ऑस्मोसिस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स को नोट डाउन कर रहे हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ आर रूट्स अडैप्टेड टू गेट वाटर फ्रॉम सॉइल। हमारी जो ये रूट्स हैं उनकी अडेप्टेशन क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। अडेप्टेशन का मतलब ये है कि हम जैसी इन्वायरमेंट में रहते हैं हम अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे इर्द गिर्द सर्दी होगी तो हम ज्यादा मोटे कपड़े पहन लेंगे, अगर गर्मी होगी तो हम पतले कॉटन के कपड़े पहन लेंगे। दिस इज एन अडेप्टेशन। हमने सर्वाइव करने के लिए, मतलब अगर बहुत सर्दी है तो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए भी कोई अमल किया, या फिर अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो उस गर्मी से भी अपने आप को या धूप से अपने आप को बचाने के लिए हमने कोई काम कर लिया, जैसे कैप पहन ली या फिर हमने सन ग्लासेस पहन ली। दिस इज ऑल्सो एन अडेप्टेशन। मगर जो रूट्स हैं इनके पास ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, ये पूछा गया है हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में। आइए पहले देखते हैं कि मैंने आंसर में क्या लिखा है। Thousands of tiny root hairs which have very thin walls which can absorb water easily. Thousands of tiny root hairs. सबसे पहली इसकी अडेप्टेशन है रूट हेयर्स which have very thin walls. सेकेंड अडेप्टेशन है thin walls. अब आपको पता चल गया कि हमारी रूट्स के पास दो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। पहली है रूट हेयर्स एंड द सेकंड इज थिन वॉल्स। रूट हेयर्स क्या होते हैं मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज योर रूट, अगर ये आपकी रूट है तो जिस तरह आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे से बाल मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह इस रूट के ऊपर छोटे छोटे से बाल, मतलब हेयर मौजूद है। अब इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो गया। अगर आप इसको अपनी आंखों से भी देखना चाहते हैं तो आप किसी भी छोटे प्लांट की रूट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसके ऊपर बारीक से बाल मौजूद होंगे। ये जो बाल हैं एक्चुअली ये हेल्प कर रहे हैं हमारी रूट को टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। अब इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो ये रूट हेयर है इसकी मेम्ब्रेन बहुत पतली है। ये जो रूट हेयर है इसकी मेम्ब्रेन बहुत पतली है। मेम्ब्रेन पतली होने का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ट्रैवल कर जाएंगे। अब अगर आपके पास बहुत पतला सा कपड़ा हो तो आप देखते हैं, या फिर अगर आजकल की हम एग्जांपल ले लें तो आप पहनते हैं मास्क। आपने देखा होगा कि अगर कोई मास्क पतला हो देन यू कैन ब्रीथ इजीली। वाई? बिकॉज उसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गैसेस हैं वो ट्रैवल कर जाती हैं बिकॉज ऑफ द थिन मेम्ब्रेन। अगर आप कोई बहुत मोटा मास्क पहने या डबल मास्क पहन ले तो मेम्ब्रेन हो जाएगा थिक और आपको सांस लेने में बहुत मुश्किल होगी। मतलब द गैस मॉलिक्यूल्स आर नाउ नॉट डिफ्यूजिंग, वो उसमें से पास थ्रू नहीं कर सक रहे। बिल्कुल इसी तरह जो हमारा मेम्ब्रेन होता है रूट का, उसकी जो बाहर की बाउंड्री है वो इतनी पतली है कि उसमें से पानी बहुत आसानी से पास थ्रू कर जाता है। ये जो पानी है इसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स डिसॉल्व हुए हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन या कार्बन। अब इसके अंदर जो ये मिनरल्स डिसॉल्व हैं ये पानी के साथ ही ट्रैवल करते हुए रूट्स के अंदर आ जाएंगे और फिर जो रूट्स हैं वो इस पानी को ऊपर की तरफ प्लांट के अपर पोर्शन की तरफ ट्रैवल करवा देंगी। तो दो ऐसी अडैप्टेशंस थी जो कि हमारी रूट्स के पास हैं that help these roots to absorb water from soil, to absorb water from their surroundings. That is number 1, thousands of tiny root hairs, thousands of छोटे छोटे root hairs, and number 2 is thin walls.
the thin walls of these root hairs. These are the two adaptations specifically जो कि help कर रही हैं हमारी roots को, एक पौधे की जड़ों को to absorb water. चलते हैं next question की तरफ. So question number 4. आइए देखते हैं कि question number 4 में हमसे क्या पूछा गया है. How does water travel through the plant? पानी जो है वो पौधे के अंदर किस तरह से travel करता है. अभी तक जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे और यहाँ पे आपको एक और दफा मैंने रिवाइज करवा दिए. बिल्कुल इसी तरह इसके आंसर में मैंने लिखा थ्रू ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम. ये कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि जाइलम ट्यूब्स क्या होती हैं, मगर मैं आपके लिए एक और दफा क्विकली रिवाइज करवा दूं कॉन्सेप्ट को कि जिस तरह ह्यूमन बॉडी में ब्लड ने ट्रैवल करना होता है हर जगह, एक एक पार्ट ऑफ द बॉडी में, और हर बॉडी सेल तक उस ब्लड ने पहुंचना होता है, तो हमारे पास होते हैं वेसल्स, वेन्स एंड आर्टरीज. अब जो वेन्स और आर्टरीज हैं वो ऐसे वेसल्स हैं जो कि ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाते हैं. मतलब ऐसा रूट है या हम कह सकते हैं रोड है जिसके ऊपर से हमारा ब्लड ट्रैवल होता है. अब जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ब्लड मौजूद नहीं, मगर उनके पास दो चीजें हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है. एक है पानी और दूसरा है खाना. फूड एंड वाटर नीड्स टू बी ट्रैवल्ड इन अ प्लांट. उनको कैरी करने की जरूरत होती है. अब ये दो चीजें जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में बन रही हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फूड की, तो प्लांट मेक इट्स ओन फूड, और जब वो अपना खाना खुद बनाता है तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स के अंदर. अब जब लीव्स के अंदर खाना बनेगा तो उसने बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक भी पहुंचना है. इसका मतलब कि उसको कैरी करने के लिए कोई ट्यूब चाहिए, कोई वेसल चाहिए. मतलब किसी रूट के थ्रू ही वो फूड कैरी हो सकता है या ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. ये होगा हमारा थ्रू फ्लोएम. फ्लोएम एक ऐसी ट्यूब है जिसके साथ लीव्स में बना हुआ खाना जो है बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचता है. अगर हम बात करें पानी की, तो पानी जो है हमें मिल रहा है थ्रू रूट्स. हमारी रूट्स जो है वो सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब कर रही हैं और इस पानी ने बाकी पूरे प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचना है. तो ये जो है ट्रैवल करेगा थ्रू जाइलम. ट्यूब है एक जाइलम, इसके थ्रू ये ट्रैवल करेगा और बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंच जाएगा. अब जो फ्लोएम और जाइलम है इसको हम कहते हैं द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट. जिस तरह ह्यूमन बॉडी में हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारे तमाम वेसल्स जो हैं वो हार्ट के साथ कनेक्ट होके ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो हमारे प्लांट का वैस्कुलर सिस्टम है. तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर भी समझ आ गया होगा. वी आर लेफ्ट विद ओनली वन क्वेश्चन. तो आइए देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डू प्लांट्स यूज वाटर फॉर? प्लांट्स जो हैं वो इस वाटर को, इस पानी को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? आंसर में मैंने लिखा फॉर टर्गर एंड फोटोसिंथेसिस. टर्गर के लिए और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हमारे प्लांट्स को जरूरत होती है पानी की. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस को, क्योंकि ये आपने प्रोसेस बहुत दफा पढ़ा है. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ब्रेकडाउन होती है और हमारे पास एंड प्रोडक्ट में बनता है ग्लूकोज विच इज द फूड, एंड सेकेंडली ऑक्सीजन जो कि हमें चाहिए होता है टू ब्रीथ. अब आपको पता चल गया कि वाटर फोटोसिंथेसिस में किस तरह यूज होता है. व्हाट इज टर्गर? टर्गर जो है इट इज एक्चुअली द मेंटेनेंस ऑफ अ सेल. सेल जो है अपने अंदर पानी को भर लेता है और अपनी शेप को मेंटेन करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारे जो सब्जी वाले होते हैं वो अपनी सब्जियों के ऊपर पानी फेंकते रहते हैं. वाई? टू प्रोटेक्ट द वेजिटेबल्स फ्रॉम गेटिंग डिहाइड्रेटेड. अगर हमारी वेजिटेबल्स, हमारी सब्जियां डिहाइड्रेट हो जाएं और अब श्रिंक करके मुरझा जाएं, तो वो यही वजह होती है कि उनके अंदर का पानी निकल जाता है. अगर उसके ऊपर आप पानी फेंकते जाएं या उनको डिप कर दें पानी के अंदर, तो वो फ्रेश रहती हैं. वाई? बिकॉज पानी जो है उनके मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर की तरफ ट्रैवल कर जाता है और उनकी शेप मेंटेन रहती है. अब जो हमारे प्लांट्स हैं वो इस पानी को एब्जॉर्ब करके अपने सेल्स के अंदर रख लेते हैं और उनकी जो सेल की शेप है विच इज डेफिनेट इस तरह की, वो मेंटेन रहती है. अगर तो हमारे पास पानी ना हो और इनके पास पानी ना पहुंचे तो ये टर्गर मेंटेन नहीं कर सकेंगे और इनकी जो शेप है वो खराब हो जाएगी. दे विल गेट डिहाइड्रेटेड लाइक दिस. ये श्रिंक हो जाएंगे.
दिस इज द प्रोसेस ऑफ टर्गर, मतलब प्लांट ने अपनी शेप को, अपने सेल्स की शेप को, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए पानी को एब्जॉर्ब करना होता है उस सेल के अंदर और उसको वहां पे स्टोर भी रखना होता है। अगर तो हम फॉर द मीन टाइम पानी डाल दें और वो अपनी सेल्स की शेप मेंटेन कर ले, उसके बाद एक हफ्ते तक हम उस प्लांट को पानी ना दें, तो इस सेल के अंदर से पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, बिकॉज प्लांट नीड्स वाटर। अब जब ये यहाँ से बाहर मूव कर जाएगा तो ये शेप बन जाएगी, मतलब श्रिंक और डी अरेंज्ड हो जाएंगे प्लांट सेल्स। दिस इज व्हाई द प्लांट नीड्स वाटर, और ये बहुत जरूरी है। जिस तरह हम लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं विदाउट वाटर, बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उनके सेल्स जो हैं वो इस तरह से डैमेज हो जाते हैं अगर उन्हें पानी ना मिले। तो आप जरूर ख्याल किया करें अपने उन पौधों का जो आपके गार्डन में आपने उगाए हुए हैं, आप उनको टाइमली पानी दिया करें ताकि वो जो हैं वो डिहाइड्रेट ना हो जाएं, वो मर ना जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम आंसर्स मेरे साथ साथ नोट डाउन किए हैं। We were doing question number 6 of your textbook exercise of chapter 5 and this was the last question as well. अगर आपका कोई भी आंसर नोट डाउन होने वाला रह गया हो तो अब आपके पास बहुत टाइम है, इस लेक्चर को बार बार सुनिए और आंसर्स को अपनी टेक्स्ट बुक पे नोट डाउन करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।